हेलो एवरीवन। एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के सेकंड मॉड्यूल के लेक्चर नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग को हम शॉर्ट में लिखते हैं EGW। इलेक्ट्रो G फॉर गैस, W फॉर वेल्डिंग। तो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। ये इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का एक डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग इज एन वर्टिकल पोजिशन arc welding process is used for welding the edge of sections vertically and in one pass with the pieces placed edge to edge but joint। इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग में क्या हो रहा है कि हम इसमें वर्टिकल पोजीशन पर वेल्डिंग करते हैं। तो एज ए आर्क वेल्डिंग ही यूज हो रही है, बट ये वर्टिकली यूज कर रहे हैं। जब दो सेक्शन का जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर को वर्टिकली हम एक सिंगल पास में वेल्ड करते हैं। और जब दो कॉर्नर को हम वेल्ड कर रहे हैं, दो एजेस को हम वेल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा एक बट जॉइंट बनता है। यहाँ पर दोनों एजेस का कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो ये हमारी एक इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग हो गई। यहाँ पर सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का। ये हमारा यहाँ से इलेक्ट्रोड आता है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोड कंडक्ट। और इस इलेक्ट्रोड में हम जो वायर फीड करते हैं, वो वायर दो रोलर्स के थ्रू पास होता है। तो ये हमारे हो गए ड्राइव रोल्स और ये हमारा हो गया वेल्डिंग वायर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग है, तो हम गैस भी यूज करते हैं। तो यहाँ से हम गैस फिल करते हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रोड जहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रोड के बाद एक नोजल टाइप की गन यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेल्डिंग गन। और कूलिंग इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग इफेक्ट में वाटर पास कराते हैं और उससे हम हीट को रिमूव कराते रहते हैं। शील्डिंग के लिए गैस यहाँ से पास होती है। ये एक गैस बॉक्स होता है जिसमें गैस पास हो रही है, और कूलिंग यहाँ पर जहाँ हमारी वेल्डिंग हो रही है, वाटर के थ्रू हम कूलिंग कर रहे हैं। वाटर आ रहा है और हॉट वाटर हमारा बाहर जा रहा है। वेल्डिंग गन के थ्रू जो इलेक्ट्रोड वायर हम इंसर्ट करा रहे थे, वो वायर के थ्रू हमारी वेल्डिंग होती है। तो ये हमारा होता है वेल्डिंग वायर। उसके बाद इसमें दो तरह के शू होते हैं वर्क पीस को हैंग करने के लिए। एक होता है हमारा फिक्स शू इस साइड का, और एक होता है हमारा मूवेबल शू इस साइड का। अब जो गैस पास हम करा रहे हैं, शील्डिंग गैस जो आ रही है, उस शील्डिंग गैस की अगर हमें एडिशनली रिक्वायरमेंट होती है, तो इस गैस बॉक्स के थ्रू हम सप्लीमेंट्री शील्डिंग गैस यहाँ पर पास कराते हैं। और मेन जो गैस आ रही है वो हमारी यहाँ से इस वेल्डिंग में पास हो रही है। तो ये हमारा सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग का। अब इसके ऑपरेशन प्रोसेस की बात करें, ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग, इट इज क्लासिफाइड एज ए मशीन वेल्डिंग प्रोसेस बिकॉज फॉर इट्स ऑपरेशन रिक्वायर्ड स्पेशल इक्विपमेंट। तो ये क्या एक मशीन वेल्डिंग प्रोसेस है। द वेल्ड मेटल इज deposited into a weld cavity between two pieces to be joined। जिन दो पीसेस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बीच की में जो वेल्ड कैविटी होती है,
वहां पर मेटल हमारा डिपॉजिट हो जाता है। द स्पेस इज कवर्ड बाय टू वाटर कूल्ड शू टू प्रिवेंट द मोल्टन स्लैग फ्रॉम रनिंग ऑफ। मैकेनिकल ड्राई मूव्स द शू अप एंड डाउन। दो यहाँ पर हम शू यूज करते हैं, एक फिक्स शू होता है और एक हमारा मूवेबल शू होता है, और उनमें हम वाटर कूल करने, उसे कोल्ड करने के लिए हम वाटर इन और आउट कराते हैं। ये वाटर कूल्ड जो कर रहे हैं हम, उससे मोल्टन स्लैग को रनिंग ऑफ से प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। One or more electrode are fed through a conduct and a continuous arc is maintained by flux core electrode at 750 ampere और solid electrode at 400 ampere। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड कंडक्ट के थ्रू इलेक्ट्रोड वायर को फीड कराते हैं और वहां पर हम कंटिन्यूसली आर्क मेंटेन करते हैं एट ए करंट ऑफ 750 एम्पियर। सॉलिड इलेक्ट्रोड होगा तो उस कंडीशन में 400 एम्पियर हमारा करंट होगा। और इस ऑपरेशन में जो पावर रिक्वायर्ड होगी वो पावर हमारी होगी 20 किलो वाट पावर रिक्वायर्ड। शील्डिंग इज डन बाय मींस ऑफ इनर्ट गैसेज। तो यहाँ पर हमें शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और वो शील्डिंग हम किससे कर रहे हैं? इनर्ट गैसेज से। इनर्ट गैसेज में मेन हमारी क्या है? आर्गन और हीलियम। ये कौन सी इनर्ट गैस यूज करेंगे? ये हमारा डिपेंड होता है वर्क पीस पर कि किन दो मटेरियल को हमें वेल्ड करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम आर्गन और हीलियम गैस यूज करते हैं। The gas may be provided either from a external source, from a flux core electrode or from Polky source। जो हम गैस प्रोवाइड करा रहे हैं, या तो हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, यानी कि गैस इंसर्ट करने के लिए अलग से कुछ इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, या हम फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड के थ्रू भी गैस को इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर दोनों सोर्स यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स भी और फ्लक्स कोड इलेक्ट्रोड भी हम यूज कर सकते हैं फॉर इनर्ट